पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग सिविक्स का पहला लेसन आज हम डिस्कस करेंगे। पावर शेयरिंग से हम किसके साथ शेयर करते हैं? जिसके हम केयर करते हैं। पावर शेयरिंग, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, व्हाट इज द शेयरिंग ऑफ पावर? तो टुडे वी गोइंग टू डिस्कस। Now we discuss two different countries. One is Belgium, another one is Sri Lanka. What happened in Sri Lanka? In Sri Lanka, people mutually understand each other. They share and understand the feelings of each other. एक दूसरे की भावनाओं को समझ लिया। और जो बेल्जियम में लोगों ने, डिफरेंट कंट्रीज के लोग जो बेल्जियम में आए थे, वे लोग एक दूसरे की फीलिंग को समझे और वे एकोमोडेटली एक ही कंट्री में रह पाए। बट व्हाट हैपेंड इन श्रीलंका? श्रीलंका में एक मेजॉरिटी कंट्री, एक मेजॉरिटी डोमिनेशन सोसाइटी दूसरे पे डोमिनेट हो गई और एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड, इट अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड श्रीलंका में हजारों लोग आखिर में सिविल वॉर में मारे गए। बट इट डज नॉट हैपन इन बेल्जियम। सो लेट्स ओपन द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट बेल्जियम। नाउ बेल्जियम अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। एज वी नो दैट बेल्जियम एक छोटा सा कंट्री है यूरोप के अंदर। इट इज स्मॉलर दैन द स्टेट ऑफ हरियाणा। एज वी नो दैट, हम जानते हैं हमारा कंट्री इतना बड़ा है कि हमारा हरियाणा का स्टेट इतना ये स्मॉलर है, उससे भी छोटा बेल्जियम एक छोटा सा कंट्री है। नाउ द बॉर्डर्स ऑफ बेल्जियम की जो बॉर्डर्स है, फ्रांस से फ्रेंच लोग आए, नीदरलैंड से डच लोग आए, जर्मनी से 1% पीपल आए एंड लग्जमबर्ग से कोई नहीं आया। नाउ सी देयर आर द 4 बॉर्डर्स ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम के 4 बॉर्डर्स हैं। अब पॉपुलेशन की अगर बात करें तो बेल्जियम में पॉपुलेशन जो है लगभग 1 करोड़ इतनी है, हाफ पॉपुलेशन ऑफ दी हरियाणा से भी छोटा, हरियाणा से भी आधी पॉपुलेशन वाला कंट्री बेल्जियम है। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री। नाउ बॉर्डर्स की हमने बात की। नाउ विल डिस्कस अबाउट, वी विल सी द मैप ऑफ बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन की बात करते हैं। You will come to know. So see different that borders from France से फ्रेंच लोग आए, लग्जमबर्ग से कोई नहीं आया और नीदरलैंड से डच लोग आए। और we can see the capital city of Brussels is the capital of बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल है। और यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिटी में यहाँ पे अलग अलग लोग रहते हैं। नाउ विल कम टू नो दैट इन बेल्जियम Brussels is the capital and Wallonia and Flemish region. These are the 2 different regions. In Wallonia region, आपको ना जहां आप वापस बेल्जियम का मैप लेके आए थे वहां से स्टार्ट करें। हाँ, बैक में। सुनिए, जब कभी भी जूम आउट हो जाए, मतलब छोटा हो जाए, आप ऐसे उंगलियों से बड़ा छोटा कर सकते हैं। हाँ हाँ ठीक। हाँ हाँ। बात को ध्यान रखिए और आप जितनी बार टच करेंगे उतनी बार वो ऊपर वाला ऑन होगा। देख रहे हैं आप? उससे परेशान मत होइए। हाँ हाँ। आप टच ना करें, आप ऐसे लोगों से उंगली से ऊपर करें, उंगली से दिखा दें। हाँ, उंगली से बता दें कि ये है। हाँ हाँ, ऐसा। सो बॉर्डर्स की बात करें, नीचे आ जाइए, मैप पे ही सीधा मैप ले लो। ओके, यहीं से चालू करिए। नाउ विल डिस्कस द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम की अगर हम बात करें, सी बेल्जियम वाज हैविंग 2 different parts, Wallonia and Flemish region. The capital of Belgium is Brussels is the capital of Belgium. और यहाँ पे अब देखो कि you can see यहाँ नीदरलैंड से डच लोग आए, फ्रांस से फ्रेंच लोग आए, जर्मनी से 1% जर्मन पीपल आए, लग्जमबर्ग से कोई नहीं आया। बट वाई वी माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? क्यों डच लोग नीदरलैंड से आए, फ्रांस से फ्रेंच लोग आए, जर्मन से 1% लोग आए? वी माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस टू इन सर्च ऑफ जॉब, लिविंग कंडीशंस, एजुकेशन, डिफरेंट कंडीशन की वजह से हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं। ऐसे ही बेल्जियम के अंदर नीदरलैंड से डच, फ्रांस से फ्रेंच पीपल, जर्मनी से जर्मन पीपल आए एंड दे सेटल डाउन इन बेल्जियम। ब्रुसेल इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। एंड अभी देखो यहाँ पे ब्रुसेल में कैपिटल है, यहाँ पे इतनी कंपोजिशन क्या है कि जो कैपिटल में ज़्यादा पॉपुलेशन जिनका है वो लोग स्टेट में कम है और जो स्टेट में कम है वो कैपिटल में ज़्यादा है। तो डिफरेंट रीजन है, वॉलोनिया एंड फ्लेमिश रीजन। नाउ वी कैन सी इन वॉलोनिया
and Flemish region, different ethnic composition is there. Now you can come to know Wallonia region में फ्रेंच लोग रहते हैं. Wallonia region डाउन साइड रेड कलर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये Wallonia region है, यहाँ पे फ्रेंच लोग रहते हैं. एंड आप हियर डच पीपल आर लिविंग इन द different parts of the Belgium country. Now moving ahead, now see the percentage of these people, those are living in different parts of the country. Belgium में जो रहने वाले अलग अलग जगह पे लोग हैं, फ्लेमिश रीजन में यहाँ डच लोग 59% लोग रहते हैं और फ्रेंच पीपल 40% है. Now French people in Wallonia region, here you will come to know that in Wallonia people are less quantity. फ्रेंच पीपल 40% है. फ्लेमिश रीजन में रहने वाले जो लोग हैं वो डच पीपल ज्यादा है. सो यहां पे अगर एंटायर कंट्री की बात करें तो फ्रेंच पीपल यहां पे कम है, डच पीपल 59% है जो यहां पे आपको फ्लेमिश रीजन में रहते हैं. बट इफ यू थिंक अबाउट ब्रुसेल, कैपिटल ऑफ द ब्रुसेल, अगर हम ब्रुसेल की कैपिटल की बात करें तो 80% पीपल फ्रेंच है और 20% पीपल यहाँ कौन से हैं, डच पीपल है. सो यहाँ पे इथनिक कंपोजिशन काफी कॉम्प्लेक्स है. दोस्त पीपल आर इन मेजर क्वांटिटी, दे आर इन द एंटायर कंट्री. 59% डच पीपल है, फ्रेंच पीपल 40% है. जर्मनी से 81% लोग आए. द कैपिटल ऑफ ब्रुसेल, कैपिटल ऑफ बेल्जियम इज ब्रुसेल. 80% यहाँ फ्रेंच लोग हैं, 20% डच पीपल हैं. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एंटायर स्टेट में कौन से लोग ज्यादा हैं. एंटायर कंट्री में हमने देखा कि डच लोग ज्यादा है, बट इन कैपिटल फ्रेंच पीपल आर मोर. वन मोर थिंग दैट शुड बी पॉइंट आउट, दैट फ्रेंच पीपल गॉट मोर एजुकेशनल फैसिलिटीज एंड दे बिकेम वेल्दी मोर. एक बात है, ब्रुसेल जो कैपिटल है, यहाँ के जो फ्रेंच लोग थे वे उन्हें एजुकेशनल फैसिलिटीज और जल्दी मिली और वे वेल्दी बने एज कंपेयर टू डच पीपल. मूविंग अहेड, सो हियर वी डिस्कस अबाउट द फ्लेमिनिया एंड वॉलोनिया रीजन ऑफ बेल्जियम. नाउ वी डिस्कस अबाउट द फ्रेंच कम्युनिटी एंड द फ्रेंच पीपल एंड डच पीपल. से फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल. अगर हम ब्रुसेल की बात करें तो ब्रुसेल में जो रहने वाले 80% फ्रेंच पीपल थे वे रिच थे और वेल्दी थे. दे आर मोर रिच, काफी रिच थे, अमीर थे, पावरफुल भी थे. नाउ फ्रेंच पीपल दे गॉट मोर बेनिफिट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज. नो फ्रेंच लोगों को इकोनॉमिक, आर्थिक जो डेवलपमेंट की बात है वे बेनिफिट्स इनको ज्यादा मिले एज कंपेयर टू डच पीपल. डच लोगों को ये बेनिफिट नहीं मिले. फ्रेंच लोगों को ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसकी वजह से वो रिच बने, पावरफुल बने एज कंपेयर टू डच पीपल. डच पीपल गॉट दिस फैसिलिटीज बट लेटर ऑन, लेकिन फ्रेंच लोग पहले ही वेल्दी रिच हो गए थे. सो हियर अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन देम. नाउ व्हाट हैपन इन बेल्जियम बिटवीन द पीरियड 1950s to 1960s, 10 साल का जो पीरियड था, 10 years, ये जो डिकेड था, इसके बीच में क्या हुआ, द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वॉज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल. ब्रुसेल में जहां पे फ्रेंच लोग ज्यादा वेल्दी, ज्यादा रिच थे, इन लोगों के बीच में यहाँ टेंशन मिला. फ्रेंच और डच लोगों में यहाँ पे जो रिलेशंस थे वे काफी स्ट्रेस हुए एंड इट मेकेम अ प्रॉब्लमेटिक फॉर देम. नाउ हियर वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट पीपल, दैट इज डच एंड French people. Moving ahead, now another country that is श्रीलंका. भाई श्रीलंका में ऐसा क्या घमंड है जिसने अपने नाम में श्री जोड़ के रखा है. श्रीलंका वी कैन सी हियर मोस्ट डाइवर्स पॉपुलेशन, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग रहते हैं. 74% सिंहाला लोग हैं जो बुद्धिस्ट रिलीजन के हैं. आप श्रीलंका का थोड़ा हिस्ट्री अगर देखोगे, किंग अशोका जिन्होंने जो कलिंग के वॉर के बाद में यहाँ वॉर करना छोड़ दिया था, अपने बेटा और बेटी को यहाँ श्रीलंका में भेजा था, बुद्धिज्म का प्रसार किया था. वी नो द हिस्ट्री ऑफ श्रीलंका. श्रीलंका में बुद्धिज्म ये रिलीजन ज़्यादा है. यहाँ सिंहाला जो लोग हैं वो 74% है एंड यहाँ मेजोरिटी, ऑब्वियसली वी कैन सी सिंहाला पीपल 74% है, मेजोरिटी है उनका.
कंट्री के अंदर, एंटायर कंट्री के अंदर। नाउ 18% आर तमिल पीपल, 18% में हिंदू पीपल भी है, मुस्लिम पीपल भी है। नाउ वी डिवाइड 18% इनटू डिफरेंट पार्ट्स। सी 18% में 13% श्रीलंकन तमिल है एंड 5% इंडियन तमिल है। अब ये इंडियन तमिल कौन थे? जो इंडियन तमिल ब्रिटिशर्स, श्रीलंका इज ऑल्सो कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, श्रीलंका भी एक कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की। इंडिया से कुछ लोगों को माइग्रेट करके श्रीलंका लेके गए थे और लोग वही प्लांटेशन का काम किए थे, बट सम पीपल स्टे ओवर देयर और वो वहाँ सेटल डाउन हो गए। ऐसे 5% इंडियन तमिल थे। नाउ 7% क्रिश्चियन पीपल भी है, दे स्पोक बोथ लैंग्वेज तमिल एंड सिंहाला। This is the ethnic composition of Sri Lanka. Here we can say different diverse group living together, where majority of Sinhala people, majority ज़्यादातर यहाँ सिंहाला लोगों की है और सिंहाला ही लैंग्वेज काफ़ी डोमिनेट करती है। कैसे देश की यूनिटी, हम अगर यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। कीप इन माइंड, अगर हम आपसी जब हम आपस में लड़े हैं, पड़ोसी आके हमें लुटे हैं। कीप इन माइंड कि यहाँ पे हम ही लोग अगर आपस में लड़े तो कोई और जरूर बेनिफिट उठाएगा। सिंहाला लोग ये 74% थे, सिंहाला स्पीकिंग, ये सिंहाला भाषा बोलने वाले लोग 74% थे। नाउ दिस सिंहाला पीपल फॉलो द रिलीजन ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट लोग थे, बुद्धिज्म को वे फॉलो करते थे। सो नाउ तमिल पीपल आर हिंदू एंड मुस्लिम पीपल एंड क्रिश्चियन पीपल, दोस पीपल, क्रिश्चियन लोग जो तमिल और सिंहाला दोनों भाषा बोलते थे। You can see the ethnic composition of, we can see the map of Sri Lanka, where you will come to know that in the different parts of the Sri Lanka, different peoples are living. Sinhala people 74%, and here moving ahead, this is the map of Sri Lanka. Now, what is majoritarianism? मेजोरिटिज्म होता क्या है? एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। नाउ सी श्रीलंका मेजोरिटिज्म कैसे अपनाया गया। यू कैन सी जिनकी मेजोरिटी श्रीलंका में थी। श्रीलंका एक कॉलोनी था ब्रिटिशर्स का। वी नो दैट नियर अबाउट 65 कंट्रीज पे ब्रिटिशर्स ने राज किया था। ब्रिटिशर्स रूल 65 कंट्रीज, अमॉन्ग देम उसमें से एक कंट्री था श्रीलंका। इंडिया की तरह ब्रिटिशर्स ने इसको भी कॉलोनी बना के रखा था। श्रीलंका एमर्ज एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। श्रीलंका आज़ाद हुआ 1948 में, और यहाँ पे आफ्टर द गेट फ्रीडम, यहाँ श्रीलंका के अंदर हमने देखा कि श्रीलंका ने मेजोरिटेरियनिज्म इस मेजर्स को अपनाया। सी व्हाट इज मेजोरिटेरियनिज्म? एग्जाम में क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए। कीप इन माइंड, यहाँ 4 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आएगा, उसमें से एक क्वेश्चन, स्मॉल क्वेश्चंस लाइक दिस यू हैव टू राइट डाउन इन एग्जाम। तो व्हाट इज मेजोरिटेरियनिज्म? अ बिलीफ दैट majority community should be able to rule a country